Hello my dear IP MAT aspirants. इस वीडियो में all that you need to know about this institute, IIM इंदौर, the pioneer, why it is the pioneer, हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने वाले, so stick with me till the end. The paper pattern, eligibility criteria, placements, fee, everything, क्या करिकुलम रहता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ हमें जान लेनी है वो ये है कि क्यों IP MAT को पायनियर बोला जाता है. For those of you who don't know, 2011 में this was the first IIM who launched the IP MAT. जी हाँ, ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, इन्हीं का ये कोर्स डिजाइंड है. कैसे इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आए with 3 years of grad with 2 years of पोस्ट ग्रेड, यानी कि यूजी प्लस पीजी का ये कोर्स 5 साल का कोर्स लेके आया पहली बार आईआईएम इंदौर विथ आईपी मैट. एंड उसी को ध्यान में रखते हुए फर्दर जो है बहुत सारे आईआईएम्स ने भी इसे अपनाया, राइट. सो हेंस दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पायनियर, द ओजी ऑफ आईपी मैट. देन देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू आल्सो नो अबाउट द प्रोग्राम, राइट. आईपी मैट हमें पता है इट्स यूजुअली सेड कि बीबीए प्लस एमबीए होता है, लेकिन आईआईएम इंदौर जो है अपने आईपी मैट में बीए की डिग्री प्रोवाइड करता है. यस, सो इंस्टेड ऑफ बीबीए आईआईएम इंदौर इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो आईपी मैट में बीए प्रोवाइड करता है 3 साल के यूजी कोर्स में एंड नॉट बीबीए. अब आपको ये ध्यान रखना है कि 5 साल में 15 टर्म्स होते हैं, जो यानी कि हर साल 3 टर्म्स रहेंगे. वो डिफर करता है, समर ब्रेक भी रहता है, विंटर ब्रेक भी रहता है. सो 3 टर्म्स ऑफ 3 मंथ्स ईच ईयर, ये यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लेट डाउन कर दिया. अब हमें पता है 3 साल में ये डिवाइडेड होता है 3 years ऑफ यूजी एंड 2 years ऑफ पीजी. फाउंडेशन बिल्डिंग यानी कि यूजी आपका रहता है, बीए पे रहता है, और कोर मैनेजमेंट एजुकेशन जो हो गया हमारा एमबीए. सो 3 years ऑफ बीए फॉलोड बाय एमबीए. ये अभी भी ये एक चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि आईआईएम इंदौर बीए प्रोवाइड करता है अपने 3 साल के करिकुलम में. अब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हियर इट इज एंड हियर इज एमबीए. अब इसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है? डिफरेंशिएटिंग फीचर्स ये है कि हर एक साल के एंड में आपको एक इंटर्नशिप मिलेगी, जैसे कि सोशल इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट. देन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 3rd या 5th ईयर में. दिस इज सब्जेक्ट टू योर चॉइस, आपको अब्रॉड जाना है नहीं जाना है, कंप्लीटली ऑन योर विश, राइट. देन यू हैव एग्जिट ऑप्शन. तो हर आईआईएम में आपको एग्जिट ऑप्शन मिलेगा ही, राइट. आफ्टर 3 years यू कैन स्विच टू अनदर आईआईएम, या आपको अगर सिर्फ बीए की डिग्री लेके यू वांट टू एग्जिट, यू कैन डू दैट. सो वेरियस एग्जिट ऑप्शंस आर आल्सो प्रोवाइडेड टू यू. पोस्ट दैट यू विल बी गेटिंग यूनिक रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम 4th ईयर में, और हिमालय बाउंड आउटबाउंड प्रोग्राम इनका रहता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो होता है 5th ईयर में. सो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स. ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लेट डाउन करते हैं इंटर्नशिप्स पे, राइट. एक्सपोजर से, टाइम एंड अगेन डिफरेंट इंटर्नशिप से, राइट. अब हम जान लेते हैं एलिजिबल कौन कौन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी रहता है. अब देखो एलिजिबिलिटी 2 वे में है, एक है एज वाइज में और एक है क्वालिफाइंग एग्जाम में. एज में ये क्या बोलता है? शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2005. अब ये तो है आईपी मैट 2025 के हिसाब से. तो अगर आप आईपी मैट 2026 टारगेट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2006, राइट. ऐसे एक साल बढ़ता है. अब 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है SC, ST और PWD कैटेगरी को, यानी कि ये इस कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, दे मस्ट बी बोर्न ऑन और आफ्टर August 1, 2000. So this was regarding the age. Ensure you check that. अब qualifying exam पे आ जाते हैं. Candidate should have passed standard 12th equivalent exam in 2023, 24 और 25, right. अब 26 के लिए क्या हो जाएगा? 26 के लिए हो जाएगा 2024, 25 और 26, यानी कि अपियरिंग स्टूडेंट, 12th अपियरिंग स्टूडेंट भी आईपी मैट इंदौर का एग्जाम लिख सकता है. एक प्रोमिनेंट चीज़ जो यहाँ पे रेस करनी है वो ये है कि यूजुअली जो भी आईआईएम्स आईपी मैट प्रोवाइड करते हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया बताते हैं. यस, यानी कि 12th में इतने मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम परसेंट 60 होना चाहिए. रिलैक्स्ड रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन रहता है तो 55 हो जाता है, किसी का 40%, किसी का 45%. लेकिन इंदौर क्वालिफाइंग एग्जाम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी कि क्राइटेरिया बताता ही नहीं है. सिंपल सा, यू मस्ट हैव पास्ड, दैट्स ऑल. वेटेज नहीं दिया गया है पास्ट अकेडमिक्स को, राइट. स्टैंडर्ड 12th में भी सेम आ जाता है, यू शुड हैव पास स्टैंडर्ड 10th, दैट्स ऑल. दिस इज द वेरी बिग क्राइटेरिया जो डिफरेंशिएट करता है आईआईएम इंदौर को दूसरे सारे आईआईएम से. अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न.
अच्छी बात यह है कि आईपी मैट इंदौर काफ़ी यूनिक है और हर चीज़ इसकी यूनिक है। एलिजिबिलिटी देखा हमने, इनके इंटर्नशिप का क्राइटेरिया देखा, एग्जाम पैटर्न भी उतना ही फैसिनेटिंग है। कैसे? दो ही पूछे जाते हैं यूजुअली आईपी मैट में। आप क्वांट कर रहे हैं, एलआर भी कर रहे हैं और वीएआरसी भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें LRDI दोनों ही नहीं है। दे आर स्ट्रांगली फोकसिंग ऑन क्वांट एंड वर्बल एबिलिटी। अगेन क्वांट में दो बाइफर्केशन है, एक MCQ होता है और एक शॉर्ट आंसर। फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें शॉर्ट आंसर नहीं पता है, इज बेसिकली द क्वेश्चन एंड बिलो दैट यू विल बी गेटिंग अ बॉक्स और उसमें आपको आंसर लिखना रहता है। दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस इज द टाइम लिमिट। सो यस, आईपी मैट इंदौर में सेक्शनल टाइम लिमिट भी होती है, यानी कि हर सेक्शन में 40 मिनट। अगर आपका 35 मिनट्स में भी एक पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लीट हो गया, आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन नहीं कर सकते। यू हैव टू कंप्लीट द होल सेक्शन इन द गिवन टाइम, और ना ही आप वापस पीछे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हमने स्किप कर दिया और हम दूसरे सेक्शन पे चले गए, लेकिन आईपी मैट इंदौर में ऐसा नहीं है। सेक्शनल टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये जो सीक्वेंस है यही आता है नहीं, इट इज सब्जेक्ट टू चेंजेस। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि ये जो है सेक्शंस रहते हैं, सेक्शंस हमेशा चेंज हो सकते हैं। मार्क्स ये रहे +4। अच्छा, जो MCQ बेस्ड है उसमें तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, लेकिन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट? आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग अवॉर्ड नहीं होगी, यू विल बी ओनली गेटिंग +4 आउट ऑफ इट। और सेम बात यहाँ बोल ही दी है दैट कैंडिडेट्स मस्ट आंसर द सेक्शंस इन प्री स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड दिस ऑर्डर विल रिमेन द सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स। लेकिन ये जो अबव टेबल है, इट डज नॉट इंडिकेट द फाइनल ऑर्डर ऑफ सेक्शंस, यानी कि आपके पेपर में जो भी सेक्शन का लेआउट आया आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ये टेबल यहाँ यूज हुई है डजंट मीन यही सेक्शन होता है। दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। सो दिस वाज अबाउट द एग्जाम पैटर्न। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में बाकी IIMs ले फोकस ऑन अकेडमिक्स, पास्ट अकेडमिक्स, लेकिन यहाँ पे इनका बहुत सॉर्टेड है। आपका रिटन एग्जाम पे 65% वेटेज दिया गया है और फिर होता है पोस्ट क्वालिफाइंग योर रिटन एग्जाम पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू को 35% वेटेज मिलता है आईपी मैट इंदौर में। सो जितना इंपॉर्टेंट रिटन एग्जाम है उतना ही इंपॉर्टेंट है PI राउंड भी। ऑलराइट, अब आ जाते हैं फीस पे। वेरी इंपॉर्टेंट, फीस अगेन इज बाइफोकेटेड फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। इसमें फर्स्ट 3 इयर्स की जो है 5 लाख है पर ईयर। दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू रिविजन, हर साल ये लोग चेंज करते हैं। एंड 4th और 5th ईयर, क्योंकि आईपी मैट में क्या होता है, जो आपका 4th और 5th ईयर है, जो आपका MBA का है, तो जो कैट लिख के बच्चे आते हैं उनके साथ आप लोग मर्ज होते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वो जो प्रिवेलिंग ईयर होता है उस हिसाब से फीस आती है। सिमिलरली इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए 7,50,000 पर ईयर। अब फीस इंक्लूड्स लॉजिंग, एक्सेस टू लेक्चर्स, इंटरनेट फैसिलिटी, लाइब्रेरी। सो ये कंपैरेटिवली सही है। अकोमोडेशन की बात करें, फर्स्ट 3 इयर्स में यू विल बी गेटिंग शेयरिंग बेसिस और लास्ट ईयर में सिंगल रूम, राइट? ये भी बच्चों का इंटरेस्ट रहता है जानने का कि हम कैसे रहेंगे, हमारा शेयरिंग होगा, हॉस्टल कैसा होगा। सो दिस इज इट। देन कम्स प्लेसमेंट्स, लेटेस्ट प्लेसमेंट 2022-2024 की मैं बात कर रही हूँ। 100% ये पहली बार ऐसा हुआ है, लार्जेस्ट इन 27 ईयर हिस्ट्री में। 1996 में IIM इंदौर जो है इस्टेब्लिश हुआ था, पहली बार जो है 100% प्लेसमेंट मिला है। जी हाँ, फॉर द बैच ऑफ 22-24 a record of 594 students got placed, 150 plus recruiters आए, average CTC is 25.68 LPA, amazing, and highest 1 crore per annum. This is IIM Indore for you all. Alright, this brings me to the end of the video and यहाँ पे है वो सारे colleges जो accept करते हैं IP मैट इंदौर का स्कोर कार्ड। So that is why it is said एक एग्जाम मल्टीपल एंट्री। IP मैट से you are getting access to IIMs, उसमें भी IP मैट इंदौर देने के बाद ये सारे कॉलेजेस भी आप टारगेट कर सकते हैं। कौन से हैं, एक डिटेल वीडियो में मैंने ऑलरेडी इन सभी कॉलेजेस को कवर किया है, बट इंदौर टू बिगिन विद, देन वी हैव रांची, अमृतसर, शिलोंग, IIFT काकीनाडा, निर्मा, डॉम्स, नालसार, हैदराबाद, जो कि NLU है लेकिन उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के तहत ये IP मैट प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव तापमी, मणिपाल, निकपार यूनिवर्सिटी एंड Alliance University. So this is all about IP मैट इंदौर. I hope this video was helpful. अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ और क्वेश्चन जो आपको मुझसे पूछना है, do let me know in the comment section and we'll be replying to you very soon.